रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। शाम करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार बढ़ाने पर होगी चर्चा। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में S-400 मिसाइल सिस्टम और S-57 फाइटर जेट की खरीद पर बातचीत संभव। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों में सहयोग भी मुख्य एजेंडा रहेगा। शिखर वार्ता के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन रोज टुडे के भारत चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के स्वागत में शाम 7 बजे किया राजकीय भोज का आयोजन। शुक्रवार रात 9:30 बजे पुतिन मॉस्को के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल की मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर, मल्टी लेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। जबरदस्त विरोध के बाद संचार साथी ऐप पर सरकार का यूटर्न। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस लिया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, ये एक निगरानी तंत्र था जिसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा था। हम इसका पर्दाफाश करने में सफल रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अच्छा है सरकार को सद्बुद्धि आ गई। इस तरह के फैसले ना हो जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, संचार साथी ऐप का निर्णय गलत था। ये हमारे मौलिक अधिकारों पर कुटारा घात था। वहीं सरकार के आदेश वापस लेने से पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई। लोकसभा में बोले, इससे जासूसी संभव नहीं और ना होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा। अगर ऐप हैक हुआ तो सबका डेटा लीक हो जाएगा। संसद के विंटर सेशन का आज चौथा दिन। नई लेबर लॉ और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में सोनिया गांधी और खड़गे भी शामिल रहे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी संसद परिसर में प्रोटेस्ट। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, विपक्ष अशांत भटका हुआ। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हुई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा, विपक्ष को चर्चा कम हंगामा सादा करना था। सरकार तो शुरू से ही चर्चा के लिए तैयार थी। सपा सांसद रामगोपाल यादव का सरकार पर बड़ा अटैक। कहा, एसआईआर सत्ता में बने रहने का तिगड़म। नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ है इसे याद रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर। प्रियंका गांधी बोली, ये सब ध्यान भटकाने के लिए ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि हम जनता के मुद्दों को ना उठा पाएं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी जानबूझकर इस तरह के झूठ बोलती है। नेहरू और पटेल में बहुत असामंजस्य था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं। जिसका कोई ओर छोड़ नहीं उस पर आरोप कैसे। राजनाथ के बयान पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हमें गढ़े मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले, राजनाथ सिंह का बयान जनता के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से रवाना रांची पहुंचे। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को बताया मजबूत। कहा, दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क का दुष्प्रचार उनकी बढ़ती हताशा और असुरक्षा के संकेत है। जेएमएम ने खारिज की एनडीए में जाने की अटकलें। महुआ मांझी बोली, पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। कठिन हालात में भी हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं गए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली दौरे के पीछे किसी राजनीतिक एजेंडे से किया इनकार। कहा, दोस्त के बेटे की शादी में आया हूं। दिल्ली में पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी रेवंत रेड्डी की मुलाकात। हैदराबाद में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य का रोड मैप रखा।
राज्यपाल बोले, बिहार में 20 साल का विकास महज शुरुआत, अगले 5 साल में क्रांति आएगी। बिहार न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव के न होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जेडीयू नेता और मंत्री लेशी सिंह बोली, वो बिहार के हित में क्या काम करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक, कहा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष का न होना दुर्भाग्यपूर्ण, ये राजनीतिक नासमझी। मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले, इसमें नया कुछ भी नहीं, तेजस्वी ज्यादातर समय गायब ही रहते हैं, इसी का नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आज लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में तय हो सकता है आरोप। दिल्ली का राउत एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट में बड़े पैमाने पर घोटाले का लगाया आरोप। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी सहित 100 से ज्यादा लोगों को बनाया आरोपी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज मुर्शिदाबाद में रैली, एसआईआर के विरोध में जनसभा को करेंगे संबोधित। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नींव रखने की बात दोहराई। कहा, काम पूरा होने तक मस्जिद की जगह नहीं बताना चाहते, सीएम ममता को भी नहीं इनवाइट किया। गवर्नर सीवी आनंद बोस के एक्शन लेने की चेतावनी पर हुमायूं कबीर ने कहा, अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो राज्य प्रशासन कार्रवाई करेगा। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के मना करने पर भी बाबरी मस्जिद बनाने का किया दावा। कहा, मेरे पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने का सिंगल बेंच का फैसला पलटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, मुझे खुशी है कि हमारे भाई बहनों को उनकी नौकरी वापस मिल गई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कड़ी मेहनत से बंगाल में जीत सुनिश्चित करें, मौजूदा सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। बंगाल बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी बोले, एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश। यूपी के बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, मौलाना का बयान देश के लिए खतरनाक है, मौलाना देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मौलाना मदनी को कहा, गद्दार। बोले, वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव हो जाए। टकराव का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को होगा। मुफ्ती रिजवी बोले, भारत में जिहाद की जरूरत नहीं है, यहाँ मुसलमान आजादी के साथ रहता है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं। जब भारत में अमन शांति है, यहाँ जिहाद की जरूरत नहीं है। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की समीक्षा बैठक। बोले, दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। पर्यावरण मंत्री बोले, सड़कों पर गड्ढे धूल का सबसे बड़ा कारण, हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की, पराली पर भी योजना तैयार करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गृह हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। रद्द हो सकता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा। एनसीएमई ने कल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया। हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तलब। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीजापुर के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली ढेर एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान शहीद। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती। सीएम योगी का नगर निकायों में काम करने वाले बांग्लादेशी की लिस्ट बनाने का आदेश। सीएम योगी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पड़ताल। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी। अपने बेटे सहित संबंधियों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को बनाती थी निशाना। पुलिस की पूछताछ में महिला ने किया खुलासा, वो नहीं चाहती थी कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर दिखे। बिहार के अररिया में सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 हमलावरों ने मारी गोली। वही वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हमलावर हुए फरार। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। और यूपी के सीतापुर में वकील पर जानलेवा हमला। राह चलते 4 लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने जुटी। वहीं आरोपी दूसरे पक्ष की तहरीर लिखने से थे नाराज। वकील को देख आरोपियों ने जमकर की पिटाई। मारपीट को लेकर नाराज वकीलों ने सीओ से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। एमपी के जबलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते इलाके में मची अफरा-तफरी। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। दुकान में रखा कपड़ा जलकर खाक। महाराष्ट्र की भिवंडी में जलती ट्रक में लगी आग। ट्रक में रखे खाली कैरेट में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। ट्रक को भगाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया ड्राइवर। मजदूरों ने बालू और मिट्टी की मदद से आग बुझाई। ट्रक में आग लगने की जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में बस और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत। ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 35 से 40 लोग घायल।
हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी घायलों को पहुंचा अस्पताल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर, ई रिक्शा और बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस के ऑपरेशन शुगर ट्रैप में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 650 ग्राम ब्राउन शुगर किया बरामद। एमपी के रीवा में फटा सिलेंडर, हादसे में 4 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस टीम पर हमला, कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर लोगों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी हत्याकांड का नया वीडियो। पंचकुला में गाड़ी छोड़कर भागते दिखे आरोपी, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग जगहों में से 29 करोड़ रुपए की ड्रग्स सीज, 2 विदेशी नागरिक अरेस्ट। पटना में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, बेली रोड पर राजा बाजार इलाके के आसपास अतिक्रमण हटाया गया। 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। छपरा में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, राजेंद्र स्टेडियम के पास अवैध झुग्गियां हटाई गई। पिछले 50 साल से हो रखा था अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंचे का एक्शन, नगर निगम और जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकानों और झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। बरेली में फिर गर्जा बुलडोजर, आसम और टॉकेट के करीबियों का मैरिज लॉन ध्वस्त। सूफी टोला मोहल्ले में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 1 करोड़ की जमीन खाली कराई। झारखंड के बोकारो में बुलडोजर एक्शन, 400 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गई। विरोध में बड़ी संख्या में दुकानदार सड़कों पर उतरे। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद। लोहिया नगर झोपड़पट्टी से 2500 लीटर महुआ शराब बरामद। छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद कुख्यात शराब माफिया अजय राय गिरफ्तार, माफिया के साथी का सरेंडर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के करनाल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस और कार बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा के फतेहाबाद में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई, स्कूल संचालक ने बाल पकड़कर खींचे। महिला आयोग ने पुलिस और शिक्षा विभाग से 5 दिन में रिपोर्ट तलब की। और पटना गया रोड पर अब इलाही बाग इलाके में 4 दुकान में भीषण आग, देखते देखते सैकड़ों टायर धू कर जले। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों पर भारी पड़ी माकरम की शतकीय पारी। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 359 रन का टारगेट नहीं बचा सकी। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने टारगेट हासिल किया। वहीं 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच। साउथ अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने सेंचुरी लगाई। टेवाल प्रेविस और मैथ्यू ब्रिट्सकी ने की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के 2-2 विकेट झटके। कुलदीप और हर्षित राणा को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में पूरा किया 53वां शतक, 12वीं बार लगाया बैक टू बैक सेंचुरी। 93 गेंद पर 102 रन बनाकर हुए आउट।